हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन के बचपन का वाकया मैं सुना रहा हूं, मर्तबे का वाकया जो बहुत सुपर हिट हुआ मेरा वाकया। लेकिन मेरा कहना है, ऐ मोमिनो वही हसनैन जिनको खुल्द से मलबूस आते थे, सहाबा देख कर जिनके लिए तस्कीन पाते थे, जिन्हें नाज़ो नियम से फातिमा ज़हरा ने पाला था, जिन्हें महबूब दावर देख कर दोष पर अपनी बिठाते थे, जिन्हें महबूब दावर दोष पर अपनी बिठाते थे। बचपन का जमाना है हसन और हुसैन का। एक दिन मेरे नबी अपने हुजरे से, अपने घर से निकले और अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ चल दिए। घर में पहुंचे तो अली और फातिमा दोनों बहुत खुश हो गए, मुस्तफ़ा घर तशरीफ लाए हैं। फातिमा ज़हरा उठी और अपने बाबा जान के बैठने के लिए एक चटाई लाई और बिछा दी, जिस पर मेरे आका तशरीफ रखते हैं। मगर पूछते हैं, फातिमा ए अली, आज हसन और हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं, शब्बीर और शब्बर कहाँ हैं? देखिए, दूसरा एक तो हसन हुसैन नाम है ही, लेकिन आपका दूसरा नाम शब्बीर और शब्बर भी है, दोनों भाई शब्बीर और शब्बर। कह रहे हैं शब्बीर और शब्बर कहाँ हैं आज दोनों भाई? आप फरमाती हैं, बाबा जान अभी तो थे, कहीं महल्ले में खेल रहे होंगे। आप फरमाते हैं, अली जाओ, मैं तो उन्हीं से मिलने आया था, उन्हीं को देखने आया था, जब तक मैं देख ना लूं अपने नवासों को मुझे चैन नहीं आता है। अली उठकर जाने ही वाले थे, इतने में देखा कि दोनों नवासे हसन और हुसैन दौड़े हुए आए और नाना जान को घर में बैठा हुआ देखकर खुश हो गए और लिपट गए नाना से। नाना कहने लगे, है हुसैन, कहाँ तुमने आज का पूरा दिन खेल में बर्बाद कर दिया? तुम्हें खेल अच्छा लगता है या पढ़ाई अच्छी लगती है? कहा, नाना हमें पढ़ाई अच्छी लगती है, कुरान अच्छा लगता है। तो कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान लेने आए हैं आज। अब सुनिए पूरा वाकया, बड़ा हसीन वाकया है ये। मैं अपनी माँ और बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ और आप लोगों से भी। वही हसनैन जिनको खुल्द से मलबूस आते थे, सहाबा देकर जिनके लिए तस्कीन पाते थे, जिन्हें नाजो नियम से फातिमा ज़हरा ने पाला था, जिन्हें नाजो नियम से फातिमा ज़हरा ने पाला था, जिन्हें महबूब दावर दोष पर अपनी बिठाते थे। तो भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का, हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का, हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का, हकीकत में कोई सानी नहीं शब्बीर शब्बर का।
तवज्जो से। वही हसनैन जिनके जल्बों से हर सू जाला है, जिन्हें सब्रो रजा के सांचे में कुदरत ने ढाला है। वो दोनों लाल ज़हरा के कभी जब रूठ जाते थे, खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिब्रील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थी हरदम साथ साथ उनके, लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाक़यात उनके। सुनो एक वाक़या ऐ मोमिनो तुमको सुनाते हैं, तसव्वुर में जो है तस्वीर माजी वो दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली का, हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है जरा सुन लो, बड़ा दिलचस्प है ये एक अनोखा वाक़या सुन लो। रसूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले, तो करते चहल कदमी फातिमा ज़हरा के घर पहुँचे। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के, रसूले पाक को देखा तो वो ताज़ीम को उठे। ये हुसैनी कमेटी के लोग जिनकी फरमाइश है और मैं पढ़ भी रहा हूँ, हजरत इमाम हुसैन की शान में ये कलाम। बहुत शुक्रिया जी। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के, रसूले पाक को देखा तो वो ताज़ीम को उठे। हुए भाई हुए बे इंतहा खुश, वो बड़े नाज़ा थे किस्मत पर। हुए बे इंतहा खुश, वो बड़े नाज़ा थे किस्मत पर, कि सरकारे दो आलम महर से तशरीफ लाए घर। बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर, बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर, बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर। हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर, हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर, हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर, हुए रौनक फिजा सरकारे दो आलम चटाई पर। जब आका चटाई पर बैठ गए तो अली क्या करते हैं, कुछ खजूरें लाए और आका के सामने पेश की। आका आप खजूरें खाएं, तब तक मैं देखता हूं कहाँ हैं दोनों भाई। सुनिए दूसरा बंद कैसे। अली शेरे खुदा ने कुछ खजूरें पेश की लाकर, तो फरमाया नबी ने हैं कहाँ शब्बीर और शब्बर। कहा ज़हरा ने वो बाहर गए हैं खेलते होंगे, खजूरें आप खाएं वो अभी दोनों गए खाके। कहा क्या कहा, ये फरमाया
कि बेटी मैं, ये फरमाया कि बेटी मैं उन्हीं को देखने आया, बगैर उनके मेरी बेटी खजूरें खा नहीं सकता। मोहल्ले में अली, मोहल्ले में कहीं होंगे अली, तुम ढूंढ के लाओ। शुक्रिया। वो मनाता हूँ, वो मुझसे रूठ जाते हैं तो मैं उनको मनाता हूँ। वो हंसकर बात करते हैं तभी तस्कीन पाता हूँ। अली शेरे खुदा उठकर अभी जाने नहीं पाए कि इतने में वो दोनों, अली शेरे खुदा उठकर अभी जाने नहीं पाए कि खुश होते हुए हसनैन घर में दौड़ते आए। सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने, दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त खुश होके, दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त खुश होके। किया फिर प्यार दोनों को बिठाया पास में अपने, खिलाई और खाई फिर खजूरें शाह बतहा ने। और ये भी कहा बताओ बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है, बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है। लगती है हमें कुरान प्यारा है, अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है। हजरात, दोनों नवासों ने कहा नाना हमें तो पढ़ाई अच्छी लगती है। अच्छा चलो आज तुम्हारा इम्तिहान लेंगे हम, अगर वाकई तुम दिल से पढ़ते हो तो आज तुम्हारा इम्तिहान लेने आए हैं हम। अब देखिए इस बंद में नाना और नवासे की बातें, बचपन का जमाना है इमाम हुसैन का, मगर अपने नाना से आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। नाना भी बड़े प्यार से अपने नवासे की बातों को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे खुशी से बात कहा बच्चों ने, हम अम्मी से और पापा से पढ़ते हैं। सबक जो हमको मिलता है उसे हम याद करते हैं। ये फरमाया रसूले पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल का हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। बताओ आपने फरमाया बेटा हुसैन आज एक बड़ा अनोखा सवाल हम तुमसे पूछने जा रहे हैं, क्या जवाब दोगे? हाँ नाना बिल्कुल। तो आपने फरमाया कि ऐ इमाम हुसैन ये तो बताओ कि मर्तबे में तुम में और मुझ में कौन आला है? मर्तबे में मुझ में और तुम में कौन आला है? बचपन के दिन है इमाम हुसैन अली मकाम के, लेकिन जवाब क्या देते हैं सुनेगा।
बताओ हम में तुम में मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। हुसैन इब्ने अली, तवज्जो चाहता हूं, हुसैन इब्ने अली ने देखिए लब किस तरह खोले। बड़े ही फख्र से वो अपने नाना जान से बोले, ये सच है। नाना अगर पूछ ही रहे हो, ये सच है आप, ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। तुमको नूर के साँचे में ढाला है, मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। 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 जब ये कहा इमाम हुसैन ने तो घर में एकदम सन्नाटा। फातिमा, जहरा और अली बच्चों की तरफ डांट कर कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत कि नाना जान से ऐसी बातें करो। कांप गए दोनों बेटे, कान पकड़ के खड़े हो गए नाना के सामने। मगर मेरे आका ने फरमाया, है फातिमा अली, मेरे सामने मेरे नवासों को ना डांटो, मुझे तकलीफ हो जाएगी। मेरे नवासे ने अगर कहा है तो जवाब भी यही देगा। ए बेटा हुसैन, जरा बताओ तो तुम्हारा मर्तबा हमसे आला कैसे है। देखिए साहब, बचपन के दिनों की बातें ही अलग होती हैं। ये तो खैर बातें हो रही थी जब मेरे आका नमाज की हालत में सजदे में जाते थे और इमाम हुसैन उनकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाते थे, तो आका उतारते नहीं थे इमाम हुसैन को पीठ से, बल्कि अपने सजदे को लंबा कर दिया करते थे, तवील कर दिया करते थे। और कब तक? जब तक वो खुद से उतर न जाते। ये मर्तबा है इमाम हुसैन का। ये तो खैर बातचीत हो रही है, तो देखिए अब क्या कहना है। ये भी वाकया शौक साहब ने लिखा है, मरहूम ने। मैं पेश कर रहा हूं ये चौथा बंद और आखिरी बंद। अली और फातिमा, अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए। कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। सहम कर रह गए शब्बीर और शब्बर, रो पड़े दोनों। सहम कर रह गए शब्बीर और शब्बर, रो पड़े दोनों। पकड़ कर कान डर से हो गए दोनों खड़े दोनों। रसूल अल्लाह ने हजरत अली से फिर ये फरमाया, तुम इनसे कुछ न कहना वरना फिर सदमा मुझे होगा। हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। तो फिर जवाब दिया, फिर कहा, नाना सुनो, मैं बता रहा हूं हुसैन ने क्या जवाब दिया था। अब अच्छा, हुसैन एकदम ये बोले, एक एक शख्स की तवज्जो।
हुसैन एकदम ये बोले बाप है शेरे खुदा मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे? नाना मेरे वालिद अल्लाह के शेर हैं, आपके वालिद अल्लाह के शेर नहीं है। और अगर माँ की बात करें, मेरे नाना हमारी माँ नबी ज़ाती हैं और खातूने जन्नत है। हमारी माँ नबी ज़ाती है और खातूने जन्नत है। तुम्हारी माँ को हासिल क्या बताओ ऐसी अजमत है। नाना मेरी माँ की बात करें तो वो नबी की बेटी है, यानी आपकी बेटी है, और जन्नती औरतों की सरदार हैं। जन्नत में सब औरतें जब जाएंगी तो उनकी सरदार कौन होंगी? हुजूर की बेटी फातिमा। सुभान अल्लाह। और वालिद की बात हो गई, वालिदा की बात हो गई। अब जरा नाना, मेरे नाना में और आपके नाना में कितना फर्क है ये भी देख लीजिए। मेरे नाना हबीबे किबरिया शाहे पैगंबर हैं। बताओ क्या तुम्हारे नाना भी महबूबे दावर हैं? मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। देखिए ये सब हुसैनी कमेटी वाले माशाल्लाह। तीसरी बार इस वाक़े पर मुझे नवाजने आए हैं। मैं अपने पूरे भाई जितने भी हुसैनी कमेटी के हैं उन सभी का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना, हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना, हुसैना हाय हुसैना, हुसैना हाय हुसैना, हाय हुसैना, हुसैना हाय हुसैना। मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। तुम्हारे नाना पे बोलो कहाँ कुरान आया है। गए नाना हमारे अर्श पर एक पल में आए हैं। तुम्हारे नाना ने भी मर्तबे क्या ऐसे पाए हैं। रसूल अल्लाह ने हंसकर गले से उनको चिपटाया। नाना हंस रहे हैं, गले से लगा लिया। बेटा हुसैन अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, तुम्हें ही करबला के मैदान में मेरे दीन की लाज रखना है। बेटा दीन इस्लाम पर आँच आ जाए तो हंसते हंसते अपनी गर्दन कटा देना, मगर दीन इस्लाम को बचा लेना। वो वक्त भी आएगा कि तुम दुश्मनों के नरक़े में होगे करबला के मैदान में, लेकिन तुम ही मेरे दीन की लाज रखोगे। इसीलिए जनाब हाजी शौक साहब फरमाते हैं क्या? गए पाएगा उसे जन्नत मिलेगी जब वो कौसर के पाएगा, उसे जन्नत मिलेगी जब वो कौसर के पाएगा। हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना, हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना, हाय हुसैना हाय हुसैना, हुसैना हाय हुसैना, हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना, हुसैना हुसैना हुसैना।